गया और उदयपुर नगर निगम के तत्वावधान में जो 9 अप्रैल को मनाया जाने वाला है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि समाज जन किस प्रकार से 9 अप्रैल को कलश यात्रा के माध्यम से और सभी समाज अपने अपनी झांकियों के लेकर हाथी, घोड़ा और ऊंट की झांकियों के साथ बुलेट वाहिनी पर युवक युवतियां, अखाड़े प्रदर्शन करते हुए युवक और एक मेले का स्वरूप लिए हुए एक इसमें जनजाति समाज के द्वारा गौरी नृत्य का आयोजन का भी झांकी इस बार रहने वाला है। इस प्रकार से सभी समाजों को मिलकर एक झांकी बनाते हुए एक बड़ी शोभा यात्रा में लाखों लोग गत 2 वर्षों के समान इस वर्ष भी 9 वर्ष पर बड़े उत्साहपूर्वक एक मेले के रूप में धर्म सभा के लिए भंडारी दर्शक मंडप पहुंचने वाले हैं। यह 3 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा फतेह स्कूल से और टाउन हॉल से शोभा यात्रा और गांधी ग्राउंड जो भंडारी दर्शक मंडप है वहां पहुंचकर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीहोर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी हमारे को आशीर्वाद और 9 वर्ष पर एक शुभकामना के नाते उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी उत्तम स्वामी जी का भी आशीर्वाद हमें उस दिन उदयपुर समाज जन को मिलने वाला है। भारतीय नववर्ष समाजों समिति के पूरी टोली, संरक्षक, स्वागत समिति के सदस्य और संयोजक, युवा या ऐसी पूरी टोली का स्वागत और अभिनंदन। भारतीय नववर्ष समाजों समिति द्वारा गत वर्षों से नववर्ष कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से पूरे उदयपुर में हमारे इस नववर्ष समाजों समिति के साथ ही आप चतुर्भुज हनुमान के महंत हैं, आपका स्वागत। श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल साहब, आप उद्यमी हैं और हमारे इस समिति के संरक्षक हैं। श्री महापौर और हमारे इस स्वागत समिति के सदस्य हैं। 2 परिचय में और कराना चाहूंगा। नववर्ष समाजों समिति जो यह कार्यक्रम आयोजित विशाल धर्म सभा और शोभा यात्रा के संदर्भ में आप सभी का स्वागत। वर्ष 2081 अपना 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा। हम इसे भारतीय नववर्ष कहते हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो यह सार्वभौम नववर्ष कहा जा सकता है। 1582 से ग्रिगोरियन कैलेंडर लागू होने के बाद से 1 जनवरी अपना वर्ष प्रारंभ होने का दिन गिना जाने लगा, बल्कि उसके पहले रोम में भी 1 मार्च से वर्ष प्रारंभ होता था और तब 10 महीने का ही वर्ष होता था। 713 ईसा पूर्व में ये 2 महीने जनवरी और फरवरी वहां पर जोड़े गए और 12 महीने का वर्ष किया गया। और हम देखें तो अपना 2081 यह जो है विक्रम संवत चल रहा है। उसके पहले युधिष्ठिर संवत चलता था और हमारे यहाँ यह बिल्कुल हम ये कहें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाने की परंपरा पिछले लाखों वर्षों से चली आ रही है, जो हमारी युगों की गणना है और उसमें भी सृष्टि के आदि का दिन इसी वर्ष प्रतिपदा को गिना गया है। एक प्रसंगवश यह भी निवेदन करूं कि 8 अप्रैल रात 11:50 पे वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी और 9 अप्रैल रात्रि 8:30 बजे वर्ष प्रतिपदा पूरी हो जाएगी। और इससे एक प्रकार से संपूर्ण समाज में यह अनुभूति होती है कि यह नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और यह हमारा बसंत ऋतु में प्रारंभ होता है। और यूँ कहें कि बसंत संपात के पास में यह जो नववर्ष प्रारंभ होता है, तो खगोलीय दृष्टि से भी यह नववर्ष हमारा हम ये कह सकते हैं कि खगोल सम्मत भी है इस दृष्टि से। और हमारा सारा ही बहुत विज्ञान सम्मत है। उदाहरण के लिए हम चैत्र महीना कहते हैं, तो चित्रा नक्षत्र में जिस महीने की पूर्णिमा आती है वह चैत्र होता है। विशाखा नक्षत्र में जिस महीने की पूर्णिमा आती है वह वैशाख होता है।
ज्येष्ठ नक्षत्र में जिस महीने की पूर्णिमा आती है वह ज्येष्ठ, ऐसा 12 महीनों के नाम भी हमने अपना खगोलीय रचना के आधार पर किया है। खटिक समाज से शैलेंद्र जी, क्षत्रिय समाज से चंद्रवीर सिंह जी, स्वर्णकार समाज से घनश्याम जी, वाल्मीकि समाज से उनके अध्यक्ष हैं पुष्कर जी, और समाज से मोतीलाल जी और विप्र सेना से नरेंद्र जी। पर हमने तय किया हुआ है मंगल गीत करते हुए कलश यात्रा के रूप में माताएं 3 बजे 9 तारीख को प्रारंभ करेंगे। संसद समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, इस कार्यक्रम के संयुक्त में रविकांत जी भाई साहब, कपिल जी, श्रद्धेय आनंद जी भाई साहब, विष्णु जी भाई साहब, इस प्रेस वार्ता के अंदर पधारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सीमाली, चंद्रगुप्त सिंह जी, दोनों ही विधायक आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, गोल जी भाई साहब, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, पूर्व हमारी सभापति आदरणीय रजनी जी, अलका जी और सभी आदरणीय गजपाल सिंह जी, सभी समाजोत्सव समिति के कार्यकर्ता बंधु और समाज के वरिष्ठ जन जो पधारे हैं। नगर निगम और समाजोत्सव समिति मिलकर पिछले 2 वर्षों से इस उदयपुर शहर के अंदर जो एक हिंदुत्व का वातावरण बनाने के लिए नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यूं तो कार्यक्रम पिछले कई सालों से नगर निगम और नववर्ष समारोह समिति करती आई, लेकिन पिछले 2 सालों से जब से आनंद जी भाई साहब ने इस कार्य को अपने हाथ में लेकर एक हिंदू समाज के अंदर नई जागृति का एक काम करने का प्रयोग, तो सबसे पहले आरोप स्कूल के बच्चों ने की थी, जिन्होंने नीम के पत्ते और क्या नाम है मिश्री और काली मिर्ची के साथ चौराहा पे खड़े होकर तिलक लगाकर इसकी शुरुआत की। तो क्या आलोक स्कूल का आपको लगता है कोई योगदान है कि नहीं इसमें, क्यों उनको इस तरह से? बिल्कुल सही है। प्रदीप जी को हर वर्ष पिछले वर्ष भी हमने निमंत्रण दिया था, इस वर्ष भी उनको निमंत्रण देंगे और उसके पहले भी जो समाजोत्सव समिति बनाई थी उसमें भी उनको आमंत्रित किया था। उनको कोई भी अछूता नहीं है, निश्चित रूप से उनको सादर आमंत्रित करते ही और इस बात में